बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 3 टेस्ट मैच मुकम्मल हो चुके हैं। पर्थ का पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया के नाम रहा। एडिलेड ओवल में खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच टीम ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। और वोलंगाबा ब्रिस्बेन पर बारिश, ख़राब आउटफील्ड और ख़राब रोशनी के सबब सेंचुरियां भी बनी, विकेटें भी गिरी, लेकिन मैच जो है वो जनाब अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। और वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल टीम इंडिया के लिए रही, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट मैच जहां बारिश की वजह से खेल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ऑस्ट्रेलिया को 185 रन की बढ़तरी मिली और 54 रन मैच जीतने के लिए 54 ओवर्स में 275 रन का ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए मैच का आखिरी दिन हदफ रखा था। लेकिन ख़राब रोशनी की वजह से मैच को रोकना पड़ा और फिर ये तय हुआ कि जी ये मैच चलेगा नहीं और इसको ड्रॉ कर देना चाहिए। लेकिन वोलंगाबा ब्रिस्बेन, जहां पर फास्ट बॉलर का राज रहता है और दुनिया की तेज तरीन पिच के हवाले से लोग बात करते हैं पर्थ, लेकिन वोलंगाबा ब्रिस्बेन इस हवाले से हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक को लेकर खासी जो है वो चर्चा में रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस टेस्ट मैच में जहां मैच बेनतीजा रहा और 3 मैचों के बाद सीरीज एक मैच से बराबर है। आखिरी 2 टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट हो गए। 802 रन बने, 27 विकेटें इस टेस्ट मैच के दौरान गिरी और 216.1 ओवर का खेल मुमकिन हो सका और लगभग 230 से ज़्यादा ओवर का खेल इस टेस्ट मैच के दौरान जो है वो बर्बाद हुआ। अगर ये टेस्ट मैच चलता तो कोई नतीजा ज़रूर आता, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज़ में बरतरी साबित करती। लेकिन भारत के लिए इस सीरीज़ में अब तक उनके बल्लेबाजों की जो कारकर्दगी है वो तशवीश का सबब रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सुख की बात है कि ट्रेविस हेड के बाद अब साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला भी रन उगलने लगा है। और वोलंगाबा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में दोनों ने शानदार शराकत बनाई और सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। 3 टेस्ट मैचों में अब तक 2 बार 100 रन की इनिंग खेल चुके हैं ट्रेविस हेड। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस सीरीज़ में तीसरा टेस्ट मैच इस एतबार से हंगामा खेज रहा कि जोश हैजलवुड जो स्कॉट बोलैंड की जगह इस टेस्ट मैच में वापस आए थे, एक बार फिर इंजर्ड हो गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि वो अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। फिर इस टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल करने का जो फैसला था टीम इंडिया का वो अच्छा साबित हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये टेस्ट मैच रविचंद्रन अश्विन का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ, क्योंकि वोलंगाबा ब्रिस्बेन जहां बारिश और ख़राब रोशनी के सबब मैच मुकम्मल नहीं हुआ। मैच के आखिरी दिन कप्तान रोहित शर्मा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविचंद्रन अश्विन जो 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, 19,000 से ज़्यादा उन्होंने विकेटें हासिल की टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने जनाब अपने आप को हर तरह की क्रिकेट से अलहदा करने का फैसला किया। शुक्रिया अदा किया BCCI का, और विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, अजिंक्य रहाणे का, चेतेश्वर पुजारा का, और एक अच्छे नोट पर उन्होंने अपने करियर को ख़त्म किया। लेकिन एक छोटी सी वीडियो ज़रूर उनके हवाले से हम बनाएंगे। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा नाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग की जब भी बात होगी रविचंद्रन अश्विन का नाम जो है उसमें सर फहरिस्त होगा। लेकिन इस वक्त भारत और इंडिया के दरमियान जो ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी चल रही है, यहाँ अगर मैं कुछ आदाद शुमार की बात करूँ तो भारत की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इस सीरीज़ में अब तक 2 सेंचुरियां बनी हैं भारत के लिए 3 टेस्ट मैचों में, और ये दोनों सेंचुरियां पर्थ में बनी जहां भारत ने जसप्रीत बुमराह के साथ पहला टेस्ट मैच जीतने का एजाज़ हासिल किया था। इस सीरीज़ में अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर KL राहुल ने स्कोर किया। 3 टेस्ट की 6 इनिंग में 235 रन बनाने में वो कामयाब हुए हैं। 2 निफ सेंचुरियां उनके क्रेडिट पर हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हमें दिखाई दे रहे हैं यशवी जायसवाल। 3 टेस्ट की 6 इनिंग में 1 सेंचुरी के साथ उन्होंने 193 रन स्कोर किए हैं। विराट कोहली 3 टेस्ट की 5 इनिंग में 126 रन अब तक बनाने में कामयाब रहे हैं। 200 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो पहला टेस्ट मैच अपने घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से नहीं खेल पाए थे, एडिलेड के बाद वोलंगाबा ब्रिस्बेन पर भी उनका बल्ला खामोश रहा। अब तक 2 टेस्ट मैचों की 3 इनिंग में महज 19 रन 65 गेंदें खेलकर वो बना पाए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले जो
10,000 रन का संगीत अबूर किया भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर, जिनके नाम पर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखी गई है। उन्होंने जनाब पेशगोई कर दी है कि ये शायद आखिरी सीरीज़ हो रोहित शर्मा के करियर की। आपको याद हो तो रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली इस साल जब बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर भारत की टीम चैंपियन बनी थी, तो उन्होंने जनाब अपने आप को इस मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट से अलग कर लिया था। तो अब रोहित शर्मा, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को होंगे दस्तयाब। एक बेहतरीन खिलाड़ी, आईपीएल के कामयाब तरीन कप्तान, भारत की क्रिकेट के हवाले से बात करें तो एक बड़ा नाम है। वनडे क्रिकेट में 3 मरतबा 200 प्लस की इनिंग खेलने वाले रोहित शर्मा के लिए भी ये अब टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के लिए इस सीरीज़ में जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो अब तक केएल राहुल बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 सेंचुरियाँ बनी हैं और इन 3 सेंचुरियों में 2 सेंचुरियाँ ट्रेविस हेड की हैं, जो कि इस वक्त इस सीरीज़ में 3 टेस्ट की 5 इनिंग में 409 रन 434 गेंदें खेलकर बनाकर जो है वो आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब भारत के पास तो केएल राहुल के बाद विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 ही बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन इस सीरीज़ में बनाए हैं। एक तो विकेट कीपर एलेक्स कैरी हैं जिन्होंने 229 गेंदें खेलकर इस सीरीज़ की 3 टेस्ट की 5 इनिंग में 162 रन बनाए हैं। और फिर स्टीव स्मिथ जिन्होंने 101 रन की इनिंग खेली। वुलन गाबा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 267 गेंदें खेलकर 124 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई बैट्समैन जो है वो अब तक इस सीरीज़ में 100 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। विकेटों की अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के साथ मिचेल स्टार्क जो हैं वो 14 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। उसके अलावा इनका कोई ऐसा बॉलर आपको दिखाई नहीं देगा जिसने 10 विकेटें भी हासिल की हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह वो जनाब कमाल बॉल डाल रहे हैं और 3 टेस्ट की 6 इनिंग में अब तक 21 खिलाड़ियों को वो पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे हैं। और उनके साथ ही नई गेंद के पार्टनर मोहम्मद सिराज ने अब तक 13 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो लगभग 34 विकेटें इन दोनों के नाम हैं। 28 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के साथ मिचेल स्टार्क ने हासिल की हैं। तो अगर गेंदबाजी के साथ हम बैटिंग की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोनों ही टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। और भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है, अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ में वो 1 अप होकर फिर सीरीज़ को उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में आकर बराबर किया। लेकिन ये टेस्ट मैच जो कि उनके हाथ से फिसल रहा था, निकल रहा था, ख़राब रोशनी, बारिश के बावजूद यहाँ पर उन्होंने जनाब इस टेस्ट मैच को ड्रॉ पर ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया होगा। अब इस सीरीज़ के आखिरी 2 टेस्ट मैच हैं और इन आखिरी 2 टेस्ट मैचों में भारत की टीम अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी। भारत की टीम इस सीरीज़ में वो 4 सीरीज़ के रिवायत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जहाँ पर 2 मरतबा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराया है। 2 बार वो ऑस्ट्रेलिया आकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर गए हैं। तो वो चाहेंगे, ख्वाहिश रखेंगे कि जनाब यहाँ पर वो अपनी कारकर्दगी के जो मामलात हैं उनको आगे लेकर चलें। लेकिन अगर भारत की टीम के हवाले से मैं बात करता हूँ कि यशस्वी जायसवाल के हवाले से कि इस सीरीज़ में जिस तरह उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और सलामी बल्लेबाज हैं उत्तर प्रदेश के 22 साल के नौजवान बल्लेबाज, तो वो स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में अकाउंट ओपन किए बगैर गए, पर टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 161 रन की शानदार भारी उन्होंने ली। लेकिन फिर उसके बाद सेम उनके साथ रीप्ले हुआ एडिलेड में, वेरी फास्ट बॉल पर पिंक बॉल टेस्ट मैच में उनको मिचेल स्टार्क ने आउट किया। फिर वो 24 रन बनाने में कामयाब रहे सेकेंड इनिंग में। लेकिन वुलन गाबा ब्रिस्बेन में वो जनाब डबल फिगर में नहीं पहुंचे। पहली इनिंग में 4 पर आउट हुए, सेकंड इनिंग में भी 4 पर ही बैटिंग कर रहे थे। नाकाबिल शिकस्त थे कि मैच को जो है वो रोकना पड़ा और मैच को ख़त्म किया गया। बट केएल राहुल के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिनको न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो पहले टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप करने का फैसला किया गया था, वो जनाब यहाँ पर काफ़ी जच रहे हैं और काफ़ी उम्दा कारकर्दगी का अब तक उन्होंने मुजाहरा किया है। और अब तक भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने की अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ में, तो वो आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। और कर्नाटका के 32 साल के केएल राहुल जो हैं वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और दाएं हाथ के बैट्समैन जो हैं उन्होंने पहले
पर्थ टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 26 किए, सेकंड इनिंग में 77 रन की शानदार पारी ली, एक बड़ी पार्टनरशिप दी टीम को जो है। और उस बड़ी पार्टनरशिप की वजह से रोहित शर्मा जो थे उनको जनाब अपना नंबर छोड़ना पड़ा। फिर एडिलेड टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 37 पर गए, दूसरी इनिंग में 7 पर गए, लेकिन ब्रिस्बेन में उन्होंने दबाव बरकरार रखा। और जहाँ यशवी जायसवाल बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 84 रन किए, सेकंड इनिंग में 4 पर वो नॉट आउट गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये भारत के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि केएल राहुल का बल्ला जो है वो चल रहा है, लेकिन अगले आने वाले जो टेस्ट मैच है वो कोहली और शर्मा दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ भारत को नए खिलाड़ी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कारकर्दगी दिखाने का दबाव जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। एज ए कैप्टन अब तक जो आखिरी 5 टेस्ट मैच है उनमें से 4 रोहित शर्मा हार चुके हैं। तो इस तनाजुर में दबाव उनके ऊपर होगा, लेकिन अब वो दबाव से कैसे निकलते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, ये आने वाले टेस्ट मैचों में डिपेंड करेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त।